करोड़पति बनना है तो भैया 5 साल पहले बन जाओगे आप। देखिए इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके पेरेंट्स छोटे थे तब $1 शायद 10-15 रुपए के बराबर का होता था। आज डॉलर 96 रुपए के पार जा चुका है। एक डिसीजन कि पूरा पैसा इंडिया में ही लगाऊंगा, उस एक डिसीजन ने 20 साल में उनके कॉर्पस में से 67 लाख रुपए का फर्क डाल दिया। क्योंकि जब एसआईपी शुरू की थी तो उन्होंने अपने आप को यह समझा लिया था कि एसआईपी के 5,000 रुपए उनके हैं ही नहीं। लेकिन पता है अगर ये 5,000 रुपए यूएस मार्केट में लगाए होते, वहीं निफ्टी 50 ने इन सबको पीछे छोड़ दिया है। मेरे एक पड़ोसी हैं राजेश जी, 45 साल के हैं और 20 साल पहले किसी ने उन्हें एक बहुत सिंपल सी सलाह दी थी। सलाह ये थी कि राजेश भाई हर महीने बस 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहो डिसिप्लिन के साथ, 20 साल बाद देखना क्या होता है, जादू होगा कुछ। तो राजेश जी ने 20 साल पहले वो सलाह मान ली और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू कर दी। बस 5,000 रुपए हर महीने, बिना रुके बिना घबराए। देखो 2008 में पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट क्रैश हुए थे। राजेश भाई उस वक्त भी नहीं रुके थे। कोविड में उनका पोर्टफोलियो आधे से भी कम रह गया था। राजेश भाई साहब फिर भी नहीं रुके, क्योंकि जब एसआईपी शुरू की थी तो उन्होंने अपने आप को यह समझा लिया था कि एसआईपी के 5,000 रुपए उनके हैं ही नहीं, ऐसा वो मान के चलेंगे। मतलब अभी अपने टोटल इनकम में से उनको परमानेंटली उस 5,000 रुपए को वो डिलीट कर दिया था उन्होंने उसी वक्त। और पता है 20 साल के इस डिसिप्लिन से और 20 साल के इस पेशेंस का रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट हुआ 57 लाख रुपए का कॉर्पस अपनी ज़रूरतों के लिए। मेहनत का फल तो मिला, राजेश भाई खुश थे और खुश होने का भैया पूरा हक भी था उन्हें। लेकिन जब ये कहानी राजेश जी ने मुझे बताई तो मैंने उनको एक रियलिटी चेक दिया, जिसको सुनकर वो हिल गए और आज आप भी हिलने वाले हो, इसलिए ध्यान से सुनना। मैंने उनको कहा कि पहले तो आपकी वेल्थ और आपके डिसिप्लिन को सैल्यूट है भैया, लेकिन पता है अगर ये 5,000 रुपए यूएस मार्केट में लगाए होते तो करीब 1.25 करोड़ रुपए होते। एक पल के लिए राजेश भाई को कुछ समझ नहीं आया। देखिए उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, डिसिप्लिन था, पेशेंस था, एक सॉलिड सिस्टम उन्होंने बना लिया। लेकिन फिर भी सिर्फ एक डिसीजन कि पूरा पैसा इंडिया में ही लगाऊंगा, उस एक डिसीजन ने 20 साल में उनके कॉर्पस में से 67 लाख रुपए का फर्क डाल दिया। और आज मैं आपको समझाने ये भी वाला हूं कि नंबर्स क्या कहते हैं और सबसे ज़रूरी क्यों अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन एक बात पहले समझ लीजिए, ये वीडियो किसी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, प्योरली एजुकेशनल है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लो या अपनी एनालिसिस पूरी ज़रूर कर लीजिए खुद से। और हाँ, वीडियो के अंत में आप ये भी जान जाओगे कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना आज घर पर बैठ करके फ़ोन से बिल्कुल पॉसिबल है, आसान है, बड़े आराम से किया जा सकता है। अब देखो मुद्दे पर आते हैं। पिछले 10 साल का डेटा दिखाता हूं आपको। 2015 से 2025 तक सबसे पहले हमारे देसी सुपरस्टार जो है निफ्टी 50, उसकी बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 यानी कि इंडिया की टॉप 50 बड़ी कंपनीज का एक बास्केट, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है। तो जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी की बात करते हैं ना, तो बेसिकली आप इन्हीं 50 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जा रहा है। पिछले 10 सालों में इसी निफ्टी 50 ने करीब 13% कैगर के हिसाब से रिटर्न दिया है। और ये 13% बुरा रिटर्न नहीं है, एक्चुअली बहुत अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि जब आप दुनिया के बाकी बड़े मार्केट का हाल देखते हो ना, तो उसमें से निफ्टी 50 स्टैंड आउट करता है। इसी पीरियड में जापान का अगर मार्केट देखो, निकेई 10% दिया है उसने। यूके का एफटीएसई देखो तो सिर्फ 4.7% दिया है। अमेरिका का डाउ जोन्स 10.7% कैगर पर ही रह गए। वहीं निफ्टी 50 ने इन सबको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक इंडेक्स था जिसने निफ्टी को भी पीछे छोड़ दिया। वो इंडेक्स है S&P 500, अमेरिका का टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स। देखो S&P 500 यानी कि इस इंडेक्स में अमेरिका की टॉप 500 सबसे बड़ी कंपनीज होती है। ठीक वैसे ही जैसे निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है ना, वैसे ही S&P 500 अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों का बास्केट है।
इन 10 सालों में S&P 500 ने डॉलर टर्म्स में बात करूं तो करीब 13 से 15% का रिटर्न दिया है। तो यहां पे आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि सागर सर भैया 13 से 15% तो निफ्टी जितना ही लग रहा है, फिर फर्क क्या है? सवाल देखो बहुत अच्छा है, हालांकि मैंने ही पूछ दिया, आपके मन में भी आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, समझाता हूं। अब सुनिए असली गेम शुरू से कहां कहां क्या कैसे होता है, फर्क क्या है। अगर दोनों ही 13% दे रहे हैं फिर भी यूएस मार्केट ज्यादा रिटर्न कैसे बना के देता है, ध्यान से समझिएगा। देखो एक इंडियन इन्वेस्टर जब S&P 500 में इन्वेस्ट करता है तो उसको सिर्फ मार्केट का रिटर्न नहीं मिलता, एक और हिडन चीज चुपचाप मिलती है जो बहुत सारे लोगों ने नोटिस ही नहीं किया अब तक, और वो होता है रूपी डेप्रिसिएशन का बोनस। मतलब रुपया जितना डॉलर के मुकाबले गिरता है उसका फायदा भी आपके टोटल रिटर्न में जुड़ता चला जाता है। इसको ऐड करने के बाद एक इंडियन इन्वेस्टर का इफेक्टिव रिटर्न बन जाता है करीब 18 से 18.5% के आसपास। और ये 18.5% कहां से आया? रूपी डेप्रिसिएशन से। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसको एक एक करके डिटेल में आपको समझाता हूं। देखो आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके पेरेंट्स छोटे थे तब $1 शायद 10-15 रुपए के बराबर का होता था। आज डॉलर 96 रुपए के पार जा चुका है, यानी कि डॉलर के मुकाबले हमारी रूपी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है हर साल। 2016 में $1 था करीब 67 रुपए के आसपास, 2026 में $1 हो गया 96 रुपए का। मतलब 10 साल में डॉलर करीब 43% महंगा हो चुका है। मतलब पिछले 10 सालों में रुपया हर साल एवरेज 4% ज्यादा कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। तो अब इसका आपके इन्वेस्टमेंट से क्या कनेक्शन है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने 2016 में $1000 इन्वेस्ट किए होते यूएस मार्केट में और डॉलर का प्राइस तब था 67 रुपीज, तो इंडियन रुपीज में इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 67,000 रुपए। मतलब 67,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब मान लीजिए 10 साल बाद यानी कि आज यूएस मार्केट में आपका वो $1000 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गया $2000, यानी कि मार्केट ने आपके पैसे को डबल कर दिया। तो जब आप वापस यूएस मार्केट से पैसा निकाल करके इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करके इंडिया में लाओगे तो आपको $1 के बराबर का रेट मिलेगा 96 रुपए, यानी कि अब आपका रिटर्न हो जाएगा 1,92,000 रुपए। तो 67,000 के बदले आपको मिलेंगे 1,92,000 रुपए। अगर आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया होता और इंडियन मार्केट एग्जैक्टली S&P 500 जितना ही रिटर्न देता तो 1,34,000 ही होता। मतलब 67,000 रुपए डबल होके 1,34 होता यहां पे, लेकिन यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करके अगर यहां लाया होता तो 1,92 हो जाता। ये फर्क दिख रहा है भैया? सेम कैगर है बट रिटर्न ज्यादा बढ़ गया। यही है रूपी डेप्रिसिएशन का साइलेंट बोनस। मार्केट रिटर्न के ऊपर हर साल 3 से 4% ये आपको एक्स्ट्रा दे दिया करता है। तो अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, क्यों यूएस मार्केट ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। देखो यूएस मार्केट ना बहुत बड़ा है। इंडिया का पूरा स्टॉक मार्केट यानी सभी लिस्टेड कंपनी की अगर टोटल वैल्यू आप देखो, जिसको हम मार्केट कैप कहते हैं, तो रफली 5 ट्रिलियन के आसपास होगा। मतलब रुपए में देखो तो 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। वही यूएस का स्टॉक मार्केट आप देखो 69 ट्रिलियन डॉलर का है, ऑलमोस्ट 70 लाख करोड़ रुपए का। यानी कि यूएस मार्केट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से करीब 13 गुना ज्यादा बड़ा है। और पता है प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा कंपनीज है वहां, ज्यादा वैरायटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जब मार्केट गिरती है ना तो दुनिया भर का पैसा वहां इन्वेस्ट होने के लिए आता है, क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को लगता है कि सबसे प्रीमियम स्टॉक मार्केट में सेल लगी है भैया, खरीद लो जितना खरीद सकते हो। और इससे बाकी मार्केट के मुकाबले यूएस मार्केट और उसके इंडेक्सेस में रिकवरी ज्यादा तेज आती है। अब रीजन नंबर 3 सुनो, क्यों यूएस मार्केट ज्यादा बेटर है। अच्छा, जब मैं रीजन दे रहा हूं यूएस मार्केट क्यों बेटर है, तो मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं हमारा इंडियन मार्केट खराब है, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये भी मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा हमको करना क्या चाहिए। सारा पैसा यूएस मार्केट में ही कर दे क्या? नहीं 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 नहीं, समझाऊंगा, ध्यान से पहले समझिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये वाला, सेक्टर्स की वैरायटी आपको मिलती है, यानी किस टाइप की कंपनीज इन इंडेक्सेस में हैं उसका फायदा आपको मिलता है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें
तो फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, यानी कि बैंक्स की अकेले वेटेज यहाँ पर 37% है। ऑयल कंपनी है, गैस कंपनी है तो 10% के आसपास ये है, आईटी कंपनीज है 10% ये भी हैं। मतलब निफ्टी 50 बेसिकली एक बैंकिंग और एनर्जी का इंडेक्स है, क्योंकि मेजर शेयर इन सेक्टर्स का है निफ्टी 50 में। ये इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ये समझ लो, जो एक बहुत अच्छी चीज है, बुरा नहीं है। लेकिन इसमें मिसिंग क्या है जानते हैं? वो सेक्टर जो आज पूरी दुनिया को चला रहे हैं और फ्यूचर में भी वही चलाएंगे, और यही मिसिंग सेक्टर्स S&P 500 के क्राउन ज्वेल्स हैं। मतलब भैया मजेदार बना देता है S&P 500 को यही। मान लेते हैं कि आपका गोल है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना है, होता है ना भैया, हमको 1 करोड़ रुपए कॉर्पस इतने साल में बनाना है। तो इसको एग्जांपल समझाता हूं। यूएस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट ग्रो कैसे करेगा? आपका गोल क्या है? 1 करोड़ बनाना है ना? 5,000 रुपए हर महीने की SIP से। तो इंडिया में 13% का कैगर पर 1 करोड़ बनेगा तकरीबन 24 साल में। यूएस में 18.5% के कैगर पर 1 करोड़ बनेगा करीब 19 साल में। मतलब 5 साल का फर्क आ गया। करोड़पति बनना है तो भैया 5 साल पहले बन जाओगे आप यूएस मार्केट में, अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो पहले ही आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे 5 साल पहले। 5 साल यानी कि 60 महीने होते हैं। 60 EMI आपको नहीं भरनी पड़ेगी। EMI बोलना ठीक नहीं है, SIP EMI नहीं बोलते, लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट EMI समझ लो आप। और ये सब सेम 500 रुपये, सेम डिसिप्लिन, बस पोर्टफोलियो में एक और कंट्री को अपने ऐड कर लेना है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि सागर सर इसका मतलब निफ्टी 50 छोड़ दें भैया, इंडियन मार्केट फालतू है, यूएस में चल रहे हैं? नहीं, देखिए इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस बात का हमको प्राउड भी होना चाहिए। निफ्टी 50 ने लगातार दुनिया के ज़्यादातर डेवलप्ड मार्केट को पीछे छोड़ा है और लगातार ये छोड़ता आया है, कि शुरुआत में मैंने आपको बताया। इसीलिए इंडिया में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है। लेकिन राजेश भाई की तरह असली गलती ये नहीं होगी कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। गलती ये है कि आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जो किसी एक देश का, किसी एक करेंसी का, किसी एक इकोनॉमी का मोहताज नहीं होता, बल्कि डाइवर्सिफाइड होता है। हम कहते हैं ना बार बार, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, सारे पैसे एक जगह मत डालो। तो सारे पैसे एक कंट्री में क्यों जा रहा है? इससे होगा क्या? जब इंडिया अच्छा कर रहा हो तो इंडिया आपको रिटर्न देगा, जब दुनिया में AI रिवॉल्यूशन आ रहा हो तो यूएस आपको रिटर्न देगा। और अगर ये दोनों साथ हों तो आप हर साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब ये उठा तो इसका फायदा, ये उठा तो इसका फायदा। तो समझ में आया भैया, इंडिया में SIP और यूएस में SIP कितना फर्क है? तो आपको भी अगर कुछ नया सीखने को मिला ना तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आपके जितने SIP इन्वेस्टर दोस्त हैं या नहीं भी कर रहे हैं, SIP करने का मूड भी है, सबको शेयर करके बताओ कि सिर्फ 13% कैगर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, 18.5% कैगर का भी ऑप्शन है। और इतने डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स फैक्स के लफड़े में नहीं पड़ना। IND मनी है, ये सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।